तो चलिए आज शुरू करते हैं वीडियो। कल मेरे पास मेरी एक कलीग थी, छोटी बहन जैसी, उसकी एक रिक्वेस्ट आई थी। तो उसी रिक्वेस्ट को लेकर ये वीडियो बनाने के लिए हमने उससे कहा था, प्रॉमिस किया था। और सच बताएं तो हमको बहुत अच्छा लगा उसकी जो ये रिक्वेस्ट आई थी। हमको ऐसा लगा कि ये वीडियो लोग देख रहे हैं और उनको कुछ अच्छा भी लग रहा है। बहुत कम संख्या में लोग देख रहे हैं, मगर अगर किसी एक को भी उससे कुछ लाभ होता है तो फ़ायदा मिलता है, तो हमको बहुत उससे खुशी मिली। तो उसी खुशी की वजह से आज ये वीडियो बनाने के लिए सोचा। थोड़ी सी कोल्ड है तो इसलिए आवाज़, और हो सकता है बीच में कुछ प्रॉब्लम हो, तो आप लोग माफ़ करेंगे। उसका जो क्वेश्चन था, उसका क्वेश्चन ये था कि मेरे जो है ये गर्मी जो है इसमें स्वेटिंग बहुत होती है, पसीना बहुत आता है, तो दीदी क्या करें, पसीने के लिए क्या करें? क्योंकि मेकअप अगर आप लगाते हो तो थोड़ी ही देर में तुरंत ही वो धुल जाता है, ख़राब हो जाता है। और ये प्रॉब्लम ज़्यादातर लोगों की, ज़्यादातर लेडीज़ की होती है। उसका कारण ये है कि कई बार होता है हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, उसकी वजह से लेडीज़ को ये प्रॉब्लम होती है। मेरे अपने साथ भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि थायराइड की प्रॉब्लम, हाइपोथायराइडिज्म हमको है, तो उसकी वजह से बहुत सारी लेडीज़ को आजकल रहता है। और दूसरी भी हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो पसीना बहुत ज़्यादा आता है, गर्मियों में वैसे भी आता है। तो हमने उसके लिए क्या किया? देखिए, ऐसा है कि हम कोई परफेक्ट तो नहीं है, जो सच बात है, पर हमने जो इतने सालों में सीखा, क्योंकि जॉब करते थे वहाँ पे जाना पड़ता था, और जिस जगह हम जॉब करते थे वहाँ पे एक ऐसा कार्यक्रम होता था जो मई में होता था, तो उसमें जाना पड़ता था। और वो मंदिर में पूजा वगैरह होती थी जहाँ पे फैंस भी नहीं चलते थे, पंखा भी नहीं था, तो वहाँ पे स्वेटिंग बहुत होती थी। तो उसके लिए, और दूसरी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि जो हम लोग फाउंडेशन लगाते हैं वो हमारा ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, तो जो हमारा फेस है वो बहुत ही ख़राब लगने लगता है। और इसके तो सबसे बड़े जो एग्ज़ाम्पल हैं वो हम खुद हैं, कि मेरी शादी की जो फ़ोटोग्राफ्स हैं उसको हम मजाक में अपने हस्बैंड के साथ कहते थे कि चुड़ैल मार का फ़ोटो है, क्योंकि जो उसने ब्यूटी पार्लर में जो उसने मेकअप किया था वो इतना भद्दा मेकअप किया था। उसने जो फाउंडेशन लगाया था वो सारा का सारा ऑक्सीडाइज्ड हो गया, और इतना वाइट घोंसली फेस हो गया कि वो देख करके बहुत हंसी आती है। खैर, फिर हमने उसको ठीक किया, उस अपनी गलती को, और बाद में हमने और मेरे हस्बैंड ने, हम लोगों ने जाके स्टूडियो में फ़ोटो बिल्कुल वैसे ही तैयार व्यार होके खिंचाई, और वो वाली फ़ोटो हमने अपने एल्बम में लगा दी, और जो दूसरी फ़ोटो थी उनको निकाल दिया। चलिए, वो तो खैर गलतियां हैं, इतने साल हो गए, वो सब बातें तो। लेकिन हाँ, जो हमने अपनी लाइफ में ये सब चीज़ें ट्राई और टेस्ट की हैं, उसके आधार पे हम बता रहे हैं। हो सकता है हम गलत भी हों, तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो ये हम आपको आज मेकअप करके बताते हैं। एक तो ये बात है कि 40 के ऊपर हमें लगता है बहुत ज़्यादा मेकअप अच्छा भी नहीं लगता है, तो इसलिए, और अभी तो हमने लगभग मेकअप करना छोड़ ही दिया था, अभी फिर से कुछ करना शुरू किया। पर ये कि बताते हैं आपको कि स्वेटिंग मेरे भी बहुत होती थी, पर कौन से ब्रांड्स यूज़ करने से हमें नहीं हो रही है, तो पूरा मेकअप हम आपको करके दिखाते हैं। दूसरी बात है, एक बहुत बड़ा जो रूल हमने बहुत बचपन में पढ़ा था कहीं पे, तो वो ये था, बेस्ट मेकअप इज़ नो मेकअप, कि मेकअप आपको पता ना लगे, वही मेकअप आपका बेस्ट मेकअप है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग ये वीडियो। सबसे पहली जो बात है वो एक हम आपको और अपनी सीक्रेट बताना चाह रहे हैं, जो हमने अभी शुरू की है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ हमको। हमको लगता है ये 2018 में हमने ये शुरू किया था काम करना, लेकिन ये बहुत इफ़ेक्टिव है और बहुत अच्छा हमको तो सूट किया। थोड़ा सा डेंजरस है प्रोसेस, तो आप लोग थोड़ा अगर करना चाहें तो संभल के कीजिएगा, या फिर आप पार्लर में भी करा सकते हो। वो क्या है? वो ये है, देखिए, ये है हमारा, इसमें लिखा हुआ है आईब्रो रेजर, मगर ये है क्या कि ये आपका फेस भी शेव करता है। और ये हमने पढ़ा था बहुत साल पहले, मतलब बहुत बुक्स पढ़ने की मेरी रीडिंग की हैबिट थी, तो बहुत पहले पढ़ा था कि जो मैरिलिन मोनरो थी और जो एलिजाबेथ टेलर थी, ये लोग बहुत ज़्यादा फेमस हॉलीवुड की बहुत खूबसूरत महिलाओं में इनकी गिनती होती है। आज तक भी, अभी है नहीं, पर बहुत ज़्यादा
खूबसूरत मानी जाती हैं। एलिजाबेथ टेलर को तो आज तक भी लोग, जब वो 80s में थी, अपनी 90s में भी, तो भी बहुत ज़्यादा सुंदर मानते थे। तो उनके बारे में ये पढ़ा था कि वो लोग अपना फेस जो है वो शेव करते थे, और उससे जो है उनका जो एक गॉडेस लाइक जो अपीयरेंस होती थी वो लगती थी। अच्छा, इसके अलावा हमने मधुबाला के बारे में भी पढ़ा था, और जो अपनी ब्लैक एंड वाइट की हीरोइंस थी उनके बारे में भी। आपने अगर ब्लैक एंड वाइट अपनी जो हीरोइंस है, मधुबाला हो गई, वहीदा रहमान हो गई, अगर आपने देखा हो तो मधुबाला स्पेशली, उनका आपको फेस ऐसा लगता नहीं था जैसे मार्बल में कार्व किया हो। मतलब वो इतनी ज़्यादा डिवाइन लगती थी, इतनी खूबसूरत खूबसूरत वो थी, पर वो फेस जो चिकनापन जो था ना, वो एक चीज़। तो अभी हमने जब ये ट्राई किया ये वाला, तो हमने सोचा कि अब इतनी एज हो गई, अगर कर भी लेते हैं तो क्या। अच्छा, उसके पहले एक बार दो बार ऐसा हुआ था कि जो पार्लर वाली मेरी हैं, बहुत अच्छी हैं, मेरी बड़ी अच्छी फ्रेंड है, तो उन्होंने हमसे बोला कि आप अपना जो है वो वैक्स करा लीजिए फेस पे। तो हमने वैक्स कराया, तो वो भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन फिर हिम्मत नहीं पड़ती थी क्योंकि तकलीफ़ बहुत होती है। और ये शेविंग वाला जब से करा तो उससे बहुत अच्छा, पर इसमें डर ये है कि ये कट बहुत जल्दी लग जाते हैं। ये अभी हमने जो ये मंगाए हैं, ये जो आप देख रहे हो, तो इसमें क्या है कि ये ऐसे हैं कि ये थोड़ा-सा जो इनका है, ये आप देखो, ये, तो ये इनका जो ये है, ये एकदम प्लेन है। एक पहले हमने जो मंगाए थे उसमें वो थोड़े से ऐसे-ऐसे करके कट जैसे थे, तो उसमें उतना ज़्यादा डर नहीं था, मगर ये बहुत तेज़ होते हैं, और अगर आप इसको यूज़ करते हो तो बहुत सावधानी से करना, क्योंकि कट लग जाते हैं। कट लग जाते हैं तो मेरा तो ये है कि हमारे यहाँ पापा थे तो वो फिटकरी लगाते थे, तो एक हम फिटकरी अपने लिए रखते हैं, तो उसको तुरंत कर लेते हैं। मगर इसके बाद जब आप मेकअप अप्लाई करते हो तो फिर माय गॉड, फेस ऐसा लगता है कि बस फिर कुछ। तो ये सीक्रेट है जो आज हम बता दे रहे हैं आप लोगों को, जो हम 3-4 साल से कर रहे हैं, मगर बहुत सावधानी से, क्योंकि हम लोग जैसे हैं मेरी एज में, तो बहुत सारे रिंकल्स भी पड़ गए, तो उसमें रिंकल्स में अगर जरा सा भी फंस जाता है तो कट लग जाता है। तो भाई अगर आप लोग करना चाहो तो बड़ी सावधानी से, हम किसी को रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, हम करते हैं, ये हम बता रहे हैं आपको। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग ये मेकअप वाला प्रोसेस, कि कैसे हमें पसीना ना आए। देखिए, हम आपको हाथ पे ही करके दिखाएंगे। तो ये जो है, अभी भी हाथ पे पसीना आ रहा है, क्योंकि हम फ़ैन नहीं चलाए हुए हैं, इस वजह से कि उसे आवाज़ आती है, तो फिर वो वीडियो डिस्टर्ब होता है। तो ये दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं गर्मियों में, कि हम ये जो आइस है ना, तो ये आइस अप्लाई करते हैं। देखिए, ये इस तरीके से करके आइस अप्लाई करी पहले तो। और हाँ, एक जो सबसे बड़ी बात है कि मेकअप जो लेडीज़ करती हैं, वो ये सोचती हैं कि बहुत जल्दी 5 मिनट में फटाफट फटाफट कर लें। नहीं, आपको जो वो मजाक बनाया जाता है ना लेडीज़ का, कि बहुत देर लगाती हैं मेकअप में, सुबह 12 बजे का शो था, पहले हम लोग के टाइम में ये सब चलता था, और वो 4 बज गए और ऐसा हो गया, उसके बाद जो है वो नाइट शो में जा पाए हस्बैंड लोग। तो ये बात सच है कि ऐसा होता है, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, उससे बगैर आपका नहीं चल पाएगा। तो एक तो ये हमने ऐसे कर लिया। उसके बाद जो है, आप इसको थोड़ी देर तो आप रहने दीजिए, और फिर आप इसको पोंछ लीजिए आइस को। और अगर देखिए, हमें ये जो स्वेटिंग होती है वो होती क्यों है, इसका आप बेसिक साइंस समझिए। उसका जो रीज़न है वो ये है कि हमारे जो पोर्स हैं, उससे जो है हमारे पसीना आता है, और वो हमको, हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए ही आता है। उसमें कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि वो बहुत अच्छा होता है। तो लेकिन अब ये है कि हम लोगों को तो ये सब खराब हो जाता है, सारा का सारा मेकअप, तो इसलिए हमको उससे दिक्कत होती है। उसके बाद ये है हमारा एक जो है, देखिए आप, ये बायोटेक का बायो हनी वाटर है, ये आप समझ लीजिए एस्ट्रिंजेंट टाइप का है। तो ये इसको जो है थोड़ा सा ले करके और इसको अप्लाई कर लेते हैं स्किन पे। ये तो इससे भी क्या होता है कि थोड़ी देर में आपका पोर्स जो है वो हमारे बंद हो जाते हैं। तो देखिए, थोड़ा टाइम लगेगा आपको, और ये वीडियो भी थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि इसमें जो है टाइम लगेगा। तो ये आपका, थोड़ी देर हम इसको करते हैं। चलिए, जल्दी की वजह से एक बार और कर लेते हैं, वरना हम तो इसको पूरा सूखने देते हैं। जब भी करते हैं तो इसको सूखने देते हैं अपने आप से, फ़ैन के नीचे बैठ कर के या ऐसे करते हैं कि सूख जाए, थोड़ा टाइम देते हैं। उसके बाद जो है, जब ये हो गया,
उसके बाद जो सबसे बड़ा सीक्रेट अभी हमने देखा है, जो अभी हमने थोड़े समय पहले यूज़ किया, वो ये है कि प्राइमर का यूज़ करिए। हमेशा आप प्राइमर का यूज़ करिए। प्राइमर का आप यूज़ करते हैं तो हमारे पोर्स जो हैं वो बंद हो जाते हैं। ये है एक, ये अभी तो हमने मंगाया था ये ब्लू हेवन का, ये देखिए प्राइमर है, तो ये मंगाया था। ये बहुत अच्छा रहता है, आप इसको लगा सकते हो थोड़ा सा लेके, और ये बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा है आपका प्राइमर। ये देखिए, आप प्राइमर अप्लाई कर लो, इससे जो है आपका बिल्कुल स्मूथ हो जाती है स्किन। थोड़ी देर इसको टाइम दीजिए सूखने के लिए। हम तो ये जल्दी करके दिखाएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर कोई देखता नहीं है। अच्छा, दूसरी एक ये चीज़ है, ये बड़ी मैजिकल चीज़ है। देखिए, आप ये सोचिए कि जब एज हमारी बढ़ने लगती है तो ये है हमारा, देखिए ये है फेस सीरम है ये अभी हमने मंगाया है रोज़ हिप का, और ये गुड वाइब्स का है। तो इनका सबका लिंक हम डाल देंगे आपको। इसमें जो प्राइस लिखा है वो 150 लिखा है। ऐसे बहुत सारे आते हैं, बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ के भी आते हैं, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि देखिए ओल्ड एज में क्या होता है कि हमारी स्किन ड्राई हो जाती है। आप ये समझिए कि हमें करना क्या है। आप जो बच्चे हैं, अगर आप बच्चों की स्किन देखो तो क्या होता है, बच्चों की जो स्किन होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत सॉफ्ट। हम लोग जैसे जैसे एजिंग होती है हमारा प्रोसेस, तो हमारा जो है वो क्या होता है कि हमारी जो स्किन है वो ड्राई होने लगती है। तो हमें करना क्या है, हमें बहुत ज़्यादा मेकअप अप्लाई नहीं कर लेना कि हमें सब कुछ चीज़ें लगा लेनी है, सब जो है वो ये गिर जा रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने आप को वैसा दिखाना है, कम दिखाना है अपनी एज से। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें अपनी स्किन को जो ड्राइनेस है वो हमें छिपानी है। अब जिन लोगों की स्किन बहुत ऑयली है, जो बच्चे हैं जिनकी एज कम है, वो तो नहीं इस चीज़ को यूज़ करें अगर करें, हम तो इसको यूज़ करते हैं। तो ये देखिए अब लगभग सूख गया, अभी सूखा तो नहीं है मगर अब आप लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि टाइम इतना नहीं करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा तो कोई देखेगा नहीं। 1-2 सेकंड लोग देखते हैं फिर देखते नहीं। तो ये एक और मैजिकल चीज़ जो है वो हमको मेरी बड़ी बहू ने रिकमेंड की, और वो वैसे बहुत खूबसूरत है। तो उसके ऊपर तो सब कुछ अच्छा लगता है, वो ऐसे भी खड़ी हो जाती है तो बहुत खूबसूरत। ये है लैक्मे का एक एब्सोल्यूट, लैक्मे एब्सोल्यूट का मूज़ है। ये फाउंडेशन आप इस पे इन्वेस्ट करिए, महंगा है मगर ज़रूर करिए इस पे, आप इस पे ज़रूर इन्वेस्ट करिए, मेरी रिकमेंडेशन है। और ये लगाने के बाद पता नहीं लगता कि आपने इसको लगाया है। दूसरे ये कि इतना खूबसूरत लगता है, बहुत अच्छा, एकदम लाइट वेट है। जो सस्ते वाले फाउंडेशन लेते हैं तो जो ऑक्सीडेशन की प्रॉब्लम हम लोगों को आती है, जो काला हो जाता है फेस, वो उसी वजह से आता है। एक दूसरा और हमने यूज़ किया था मेबेलिन का, ये देखिए ये है वो, और ये बहुत दिनों से, मेरे ख्याल से 2-3 साल तो हो गए मेरे इसको लिए हुए, और ये कुछ नहीं, अब हो सकता है एक्सपायर हो गया, मगर हम इतना करते नहीं है बहुत ज़्यादा आजकल। तो हम इसको क्या करते हैं कि ये थोड़ा, बहुत थोड़ा लगता है ये, बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत थोड़ा, और इसमें हम या तो ये मिला लेते हैं, या अगर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग की प्रॉब्लम है तो आप एलोवेरा जेल भी मिला सकते हो। एलोवेरा जेल पतंजलि का अक्सर येलो वाला जो है वो हम यूज़ करते हैं, या जो है ग्रीन वाला भी। अभी हमने गुड वाइब्स का भी एक मंगाया जिसका लिंक हम आपको डाल देंगे, तो आप वो भी इसमें मिला सकते हो। और मिलाने से क्या होता है कि बहुत अच्छा, जो आपको सबसे बड़ी बात है, पोर्स हमें बंद करने, पोर्स बंद हो जाएंगे तो पसीना अपने आप बंद हो जाएगा। अब हम इसको अप्लाई करते हैं, आप देखिएगा बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि स्किन पे कुछ लगाया है। आप देखिए, जो एक वो वाइट वाइट अजीब से घोस्टली अपीयरेंस होती है ना, एकदम अजीब से फाउंडेशन लगा लेते हैं सब लोग, वो कि हमें लगना है, सजना है, वो उस वजह से वो बहुत ख़राब लगता है। आप ये देखो, ये हमने बल्कि ज़्यादा लगा दिया है, इसकी इतने की ज़रूरत नहीं थी, बहुत कम लगता है, बहुत कम। तो ये 700 समथिंग का आता है, लिंक हम आपको डालेंगे। ये देखिए, ये आप देखिए, ये मेरा हाथ देखिए, ये देखिए, आपको कहीं कुछ डिफरेंस पता लग रहा है? और देखिए, पोर्स अगर हमारे बड़े हैं तो ही हमारी एज ज़्यादा पता लगती है और सब लगती। अब बहुत सारे लोग इतने लकी होते हैं, उनकी स्किन इतनी स्मूथ होती है कि उनके पोर्स दिखते ही नहीं है, तो वो लोग तो भाई लकी है। मेरी अपनी एक फ्रेंड है, वो कुछ यूज़ नहीं करती, और एज हमारे ही होगी, छोटी होगी 6 महीने,
लेकिन वो केवल जो लैक्मे का पीच मिल्क मॉइस्चराइज़र है वो यूज़ करती, मगर उसकी स्किन इतनी सॉफ्ट, इतनी अच्छी है कि बस जेलसी होती है उसको देख के। तो ये हो गया। इसके बाद फिर और जो हम यूज़ करते हैं वो ये है, ये करने के बाद ये चीज़ हो गई। तो उसके बाद जो है फिर आप जो भी अपना सब करते हो वो तो करते हो। एक मैजिकल चीज़ जो हमको पता लगी है वो ये है, कुछ चीज़ें। तो ये जो है वो ये आप देखिए, ये आपका स्विस ब्यूटी का ब्रिक हाइलाइटर है, और ये इतना अच्छा है। 2 ढाई साल हो गए, कोविड के पहले लिया था इसको। ये देखिए आप, ये तो ये हम बहुत थोड़ा सा यूज़ करते हैं इसको। और कहाँ पे करते हैं, अब यहाँ तो नहीं फेस पे दिखा सकते हैं आपको। ये हमारे जो कॉम्प्लेक्शन है ना उसके साथ मैच करता है। अपने आप स्किन के टोन का लीजिए, देखिए इसको हम करते हैं अपने फोरहेड पे थोड़ा सा बीच में, जहाँ पे रिंकल्स हैं वहाँ नहीं करेंगे बिल्कुल, जहाँ रिंकल्स नहीं है वहाँ। और थोड़ा सा टेम्पल्स पे करते हैं, टेम्पल्स यानी कनपट्टी पे जो आपके होता है ना वो। और थोड़ा सा हम अपना जो ये अपर लिप के ऊपर होता है वहाँ, और थोड़ा सा ये चिन पे करते हैं। ये इस तरीके से करके करते हैं, थोड़ा सा जो है गालों पे। और ये इसको बिल्कुल आप ऐसे, जैसे देखिए आप ऐसे हल्का सा ब्लेंड कर लीजिए। अब स्किन में अपने आप शाइन आ गई, कुछ नहीं करा लेकिन स्किन में शाइन है। और वहाँ पे आप करते हैं तो क्या होता है, जब फोटो हम लोग होता है ना खींचती है, तो आप ऐसे स्पॉट्स पे अगर करते हो, थोड़ा सा ये लगा लेते हो हाइलाइटर, तो इसमें लिक्विड में भी आते हैं। मगर हमारे पास, हमको तो फ्री में एक बार मिला था, पर्पल से हमने सामान मंगाया था। पर हमको लगता है कि हमारी लोगों की एज में वो जा कर के हमारे जो रिंकल्स हैं उसमें इकट्ठे हो जाएगा, तो वो नहीं होने देना है। हमको जो भी करना है सब ब्लेंड करना। और दूसरी सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि हमें फेस के साथ साथ सबसे बड़ी बात जो है वो है कानों पे, गर्दन के पीछे का हिस्सा जितना भी खुला आपका दिख रहा है वो सब पे फाउंडेशन अप्लाई करना है। क्या करती हैं लेडीज़, आप भी तो सोचिए, उनकी तो छोड़ दीजिए, आप पुराने फिल्मों में हीरोइंस को देखिए, उनका फेस एकदम अलग लगेगा और जो गर्दन है उनकी एकदम अलग लगेगी। इतना मतलब फ़नी लगता है, देख के मज़ा आती। तो वो जो है वो नहीं करना बिल्कुल। पूरी जितनी जगह आपको खुली दिख रही आप उस पे फाउंडेशन अप्लाई कीजिए। ये ज़रूर है कि ये महंगा वाला है तो आप सस्ता एक खरीद लीजिए जो आपकी स्किन कलर से मैच करे। और इस फाउंडेशन में लैक्मे के बहुत सारे कलर हैं। तो ये देखिए बिल्कुल नेचुरल अभी हमारा सब कुछ लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि हमने बहुत ओवर कुछ कर लिया। उसके बाद फिर आप जो करते हैं वो सब करिए। जैसे अभी हमारी एज में भाई वाइट हो जाते हैं आईब्रो के जो है वो, तो ये भी एक नई चीज़ हमको मिली है। ये देखिए, उसमें क्या करते हैं ज़्यादातर लोग कि वो आईब्रो पेंसिल का यूज़ करते हैं। वो काले रंग के आईब्रो पेंसिल लगा लेते हैं और वो एकदम बिल्कुल नकली जैसा लगने लगता है, बहुत नकली लगता है। तो वो नहीं करना है, बिल्कुल कभी भी नहीं करना है हमको कि वो नकली लगे। ये हमको एक चीज़ ये मिली इसी पर्पल पे। और ये देखिए कितनी अच्छी है। ये देखिए, ये इसमें क्या है, 4 ब्रश हैं। मतलब ये 4 जो है इसके, ये हम आपको पास से कैसे दिखाएं, ये इसका जो टिप है इसमें ये 4 जो है वो बने हुए हैं ब्रश जैसे। तो इससे आप अगर बनाते हो, ये देखिए, तो ये आपका बिल्कुल हल्का हल्का स्ट्रोक आप लगाइए। और स्ट्रोक लगा करके हम आपको बना के दिखाते हैं कैसे। फेस तो उससे थोड़ा सा मेकअप का लगेगा। तो ये इसको ऐसे करिए, हल्का सा स्ट्रोक, उसके बाद उसको ब्लेंड कर दीजिए। इसको ये एकदम अलग से पता ना लगे कि आपने काली काली, जो लोग आईब्रो पेंसिल भी यूज़ करते हैं उन्हें भी चाहिए कि उसको ब्लेंड करें। वो एकदम लगी ना रहने दें कि लगी लगी अजीब सी लगे, नकली नकली लगे। नकली कुछ नहीं लगना। वही बात है। एक ये भी हमने ख़रीदा था, अब तो ख़त्म हो गई ये हमारी। ये भी है वेट एंड वाइल्ड की ही आईब्रो किट है। ये भी बहुत अच्छी थी, पहले हम इसे यूज़ करते थे जब ये वाली नहीं मिली थी। तो इसमें देखिए आप, ये है, ये थोड़ी ज़्यादा लगने लगती है, पर फिर भी आप कर सकते हो। और उसके बाद उसे ब्लेंड करिए। ये देखिए थोड़ा सा इसमें वो नकली वाला जो है चीज़ वो आ जाती है। ये इसके बाद अगर आप लोग आईलाइनर लगाते हैं, जो लोग वो लगा लें। हम तो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। हमें जो अच्छी चीज़ लगती है वो हमें लगती है मस्कारा, वो मेरा एकदम फेवरेट है। मस्कारा तो बहुत ज़्यादा हमको अच्छा लगता है, तो मस्कारा तो हम यूज़ करना पसंद करते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद एक ये चीज़ है, ये देखिए आप, ये है किस ब्यूटी का ट्रांसपेरेंट मस्कारा।
अब ये हम किस लिए यूज़ करते हैं? इसको हम करते हैं जब हमने आईब्रो पे अपने वो ब्लैक वाला कर लिया, कोई भी चीज़ यूज़ कर ली, उसके बाद इसको हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, थोड़ी देर बाद हम अपनी आईब्रोज़ पे लगा देते हैं और ये सूख जाता है। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो आईब्रो के बाल हैं वो इधर-उधर नहीं होते और वो जो हमने लगाया हुआ है ब्लैक कलर का, वो हमारा ख़राब नहीं होता है। यानी कि वो आईब्रो फैल नहीं जाएगी। आप देखो जो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं उनके अगर पसीना आता है तो उनका जो है वो ये फैल जाता है। अब ये आपने इतना कर लिया, उसके बाद आपको जो करना है वो क्या करना है, मतलब हम जो करते हैं, अच्छा ये मेकअप का हम इसलिए बता रहे हैं, वो जो मेरी बहन है छोटी है, जो कलीग थी, उसने तो हमसे यही पूछा था कि दीदी पसीना आता है तो क्या करें? तो वो तो ठीक है, लेकिन मेरी एक सिस्टर है उसके यहाँ भी शादी है, तो उसने पूछा था कि क्या करें? तो उसको ये पूरा मेकअप बताने के लिए हम कर रहे हैं। उसके बाद फिर आप जो है ये सब करने के बाद फिर आप लिपस्टिक लगा लीजिए और ये ब्लशर वगैरह अगर आपको लगाना है तो आप लगा लीजिए, लेकिन हम तो ये जो हाइलाइटर लगाते हैं बस वो उतना ही काफ़ी होता है। और ये लिपस्टिक ये जो है, अगर आप लिक्विड लिपस्टिक लगाते हो तो ये ज़्यादा अच्छी रहती हैं, क्योंकि ये आपके फैलती नहीं है। और आजकल तो मास्क भी हम लोगों को लगाना पड़ता है, तो मास्क में आप लगाते हैं तो उसके बाद जो आपकी लिपस्टिक है, जब आप हटाते हो मास्क तो वो ख़राब हो जाती है। तो वो जो है, अब आप ये देखिए, ये वाला मेरा हाथ है, ये है, देखिए, केवल आपको अगर इसमें समझ में डिफरेंस आ रहा है तो ये लग रहा है कि लिपस्टिक लगी हुई है, बस। तो यही है बेस्ट मेकअप। और आप देखिए पसीना अब यहाँ पे है, बहुत कम आ रहा है, देखिए आप छू के, इस वाले हाथ में आ रहा है ये नहीं। इसके बाद अगर आप चाहें तो एक जो है ये तो रोज़ वाटर है, जो एक मेकअप फिक्सर आते हैं, वो मेरे पास रखा हुआ है, पर अभी वीडियो में हम दिखाएंगे तो अब हमें उठ के जाना पड़ेगा, तो हम ये लाना भूल गए लगाने के लिए। तो आप वो मेकअप फिक्सर उसके ऊपर डाल लीजिए मेकअप करने के बाद, तो आपका मेकअप एकदम फिक्स हो जाएगा। उसके लिंक हम आपको डाल देंगे, मेकअप फिक्सर ज़रूर डालिए। वो बहुत सारी कंपनियों के आते हैं, डिफरेंट रेट्स के आते हैं, मगर एक बात ये सोचिए, अगर बहुत ज़्यादा आप जल्दी जल्दी मेकअप करते हो तो आपको चाहिए कि आप अच्छी कंपनी का, अच्छी क्वालिटी का मेकअप लें, क्योंकि सस्ते वाले से हमारी स्किन ही ख़राब होनी है। तो आपको हमेशा जो है वो अच्छी क्वालिटी का लेना चाहिए। तो देखिए इसमें एकदम बिल्कुल एकदम नेचुरल जैसा लग रहा है, कोई ऐसा नहीं लग रहा कि हमने बहुत कुछ लगा लिया है, ऐसा कुछ कर लिया। ब्लशर आप लगाना चाहो तो हम तो ज़्यादातर करते हैं, अगर लेते हैं तो हल्का सा इसी से टिप किया और इसको ऐसे करके यहाँ पे, थोड़ा ये फोरहेड पे, और थोड़ा सा ये ठोड़ी के ये यहाँ पे नीचे, यहाँ पे ऐसे करके इसको ब्लेंड कर दिया, बस। वो मेरे हाथ पे काला लगा था तो इसलिए काला हो गया, मगर ये ऐसे हल्का सा। तो केवल अगर आप गालों पे लगा लेते हैं, और गालों पे भी स्माइल करिए, और जो आपके एप्पल बनते हैं वो उसके पीछे लगाइए। आप वो जो कनपटी के पास से लेकर के और एप्पल तक लाइए। और हमेशा जो भी चीज़ करिए, अगर हम ये एज जो वाली लेडीज़ हैं उनके लिए बोल रहे हैं, वो ऊपर की तरफ करिए। अगर आप आईलाइनर लगाते हैं, आप ब्लशर लगाते हैं, ब्लशर वो सब आप ऊपर की तरफ करिए। अगर आप नीचे की तरफ करते हैं तो उससे आपका चेहरा जो है बड़ा दुखी दुखी लगता है। आप हमेशा एक ये चीज़ देखिए कि अगर जो एक ये आपको दिखाएं करके, ये हम लोग बचपन में बनाते थे ना, आप इमोजी भी देखिए, जो इमोजीज होते हैं तो वो कैसे होते हैं, आप ये देखिए। अगर आप कोई भी चीज़ नीचे की तरफ करेंगे तो उससे, देखिए, एक तो ये होता है ऐसे करके, ठीक है, और एक ये होता है ये। तो ये देखिए, ये स्माइल करता हुआ लगता है कि नहीं लगता है आपको, ये वाला इमोजी, और ये वाला कैसा लगता है, दुखी लगता है। तो हमेशा जो भी करना है हमको अपवर्ड, ऊपर की तरफ। आप कोई, जैसे आप मेकअप उतारते भी हो तो भी आपको ऊपर की तरफ ही जो है वो अपनी, जैसे ये आप देखिए, हम आपको दिखाएं उतार के, ये उसके लिए मेकअप उतारने के लिए वो आजकल माइसेलर वाटर ये सब आते हैं, लेकिन सबसे अच्छी जो चीज़ है वो है ऑयल। ऑयल से अच्छा कुछ नहीं। अच्छा हाँ, इसके बाद ये आप अपना पाउडर भी लगा सकते हो थोड़ा सा। फिर पाउडर हमेशा, ज़्यादातर हम तो लूज़ पाउडर लगाते हैं, क्योंकि लूज़ पाउडर जो है आपके हो जाता है। और सबसे लास्ट में आपको फेस, और सब बिल्कुल नहीं भूलना है हमें अपना ये परफ्यूम तो लगाना ही लगाना है। तो ये जो है हम अपना ऑयल, या ये जो है हमारा, हमने अपने आप से ये बनाया है बॉडी लोशन टाइप, इसको लेके लगा के हम अपना, ये हमेशा ऊपर की तरफ करना है हमें।
हमें कुछ भी नीचे की तरफ नहीं करना है। बस ऐसे करके आप करिए और देखिए बिल्कुल स्वेटिंग नहीं होगी आपके, मतलब बहुत कम होगी। अब गर्मियों में आप जाएँगे बिना एसी के और बिना उसके फ़ैन के तो स्वेटिंग तो होगी, लेकिन इतनी नहीं होगी, क्योंकि उसका बेसिक जो रूल है वो यही है कि आपको पोर्स अपने बंद कर देने हैं, क्लोज़ कर देने हैं। तो चलिए, अगर ये अच्छा लगता है वीडियो तो आप लोग देखिएगा, और जो वो जिन्होंने पूछा है उनको थैंक यू। बहुत